नमस्कार, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज है 17 मार्च और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर। यहाँ हम हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों की यात्रा में सहायता करने के लिए ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र को, गुजरात को, कर्नाटक को या तमिलनाडु को? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक को जो है वो ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये किसके लिए? दृष्टिबाधितों की जो यात्रा में सहायता करने के लिए ये शुरू किया गया, मतलब ये दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। ध्वनि स्पंदन एक तकनीक दृष्टिबाधित लोगों को रास्ता पहुंचाने में मदद करती है। इसमें साउंड वेव और सेंसर तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक सड़क, स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर दिशा बताने में मदद करती है। इसे सामाजिक नवाचार की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। अब बात कर्नाटक की हो रही है, तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं और प्रमुख नदी कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा है। प्रसिद्ध स्थान जो है वो हम्पी है और नृत्य जो है वो यक्षगान है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ईपीएफओ से जुड़कर किस बैंक ने ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू की है? तो ऑप्शन हमको दे रखे हैं, एसबीआई, साउथ इंडियन बैंक, पीएनबी या केनरा बैंक। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस बैंक के साथ ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू की है ईपीएफओ ने? तो साउथ इंडियन बैंक के साथ जुड़कर इसने ईपीएफ पेमेंट जो है वो शुरू की है। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये कर्मचारियों की पेंशन और पीएफ से जुड़ी संस्था है। साउथ इंडियन बैंक के जुड़ने से ईपीएफ निकासी और भुगतान जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। ये सेवा जो है वो डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन निकासी को बढ़ावा भी देगी। साउथ इंडियन बैंक की जो स्थापना है वो 1929 में की गई थी। मुख्यालय त्रिशूर यानी कि केरल में है। ईपीएफओ जो है वो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात साउथ इंडियन बैंक की है, तो ये इसका जो मुख्यालय वो केरल में है और ईपीएफओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत हमारा ईपीएफओ जो है वो आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 वो किसे दिया गया है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? गुलजार को, आर वीरभद्र को, अरुंधति राय को या चेतन भगत को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर वीरभद्र। आर वीरभद्र को जो है वो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। ये भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की मूर्ति भी दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और पहला जो पुरस्कार ज्ञानपीठ दिया गया था वो जी शंकर कुरुप को दिया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको मत भूलिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? जीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सबसे अधिक पुरस्कार जो है वो हिंदी भाषा को मिले हैं। अच्छा, मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की थी अपने चैनल पे जीके की। 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड की थी उसमें जो टॉप 50 हैं, टॉप 75 और टॉप 80 जो क्वेश्चंस की वीडियो हैं वो मैंने अपलोड की थी। वहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे, हूबहू क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, और जब मैं ये वीडियो मतलब मैंने ये क्वेश्चन जब मैं लेकर आई तो कुछ कमेंट्स हुए हैं वो उसमें आए थे कि मैडम ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है और आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम
एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले ये आपको भी नहीं पता है, इसीलिए हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो ही मैंने उसमें इंक्लूड किए थे। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिसका अभी जो रेलवे का, जिसका यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वह काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए आने वाली है, ठीक है। तो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर ज़रूर आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रीय शीत जो जल मत्स्य सम्मेलन है, ये आयोजित हुआ था देहरादून में, श्रीनगर में, लेह में या शिमला में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था। शीत जल मत्स्य का जो मतलब होता है वो होता है ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ, जैसे ट्राउट मछली। इस सम्मेलन में जो मछली है उसका उत्पादन और संरक्षण पर चर्चा हुई। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। डल झील श्रीनगर में भी स्थित है, श्रीनगर में ही स्थित है। झेलम नदी जो है वो श्रीनगर से होकर गुजरती है। प्रसिद्ध स्थल जो है वो शालीमार बाग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के होती है वो हम कवर करते हैं। इसको स्किप मत किया कीजिए, इसको एक अपने पेपर में नोट डाउन ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट देते हैं जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो करंट क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, उन्हीं से रिलेटेड जो टच होता है उन्हीं क्वेश्चंस को वो क्या करते हैं, एग्जामिनर जो है वो पूछता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं हमारे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस लीसा गिल, जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस हिमा कोहली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस लीसा गिल। जस्टिस लीसा गिल जो है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश जो हैं वो बने हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के प्रमुख उच्च न्यायालयों में से एक है। यह राज्य के न्यायिक मामलों की एक सर्वोच्च अदालत है। बात आंध्र प्रदेश की हो रही है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं। राज्यपाल जो यहाँ के हैं एस अब्दुल नज़ीर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पंचडोल मिलन यात्रा का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? पंचडोल जो मिलन है उसका जो आयोजन है वो हमारा हुआ था उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में हुआ था। पंचडोल यात्रा जो है वो भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ी धार्मिक परंपरा है। इसमें 5 रथों की यात्रा निकलती है। उड़ीसा राजधानी जो है वो भुवनेश्वर की है। प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर है जो कि पुरी में है। नृत्य उड़ीसी है। प्रमुख त्योहार रथ यात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खारगा द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? खारगा जो द्वीप है वो किस खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, फारस की खाड़ी में या लाल सागर में? तो ये जो है खारगा द्वीप जो है वो फारस की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फारस की खाड़ी में स्थित है। खारगा द्वीप जो है वो ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है। अभी इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है काफ़ी चल रही है, चर्चित है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है हमने लिया। तो खारगा द्वीप जो है वो ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है। इस विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों में है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और यूएई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वो 10 मार्च को मनाया जाता है, 12, 15 या 18। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1983 में हुई थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में और नया अधिनियम 2019 में आया था। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ था? 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में, नई दिल्ली में, वाराणसी में या जयपुर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो उद्घाटन है वो किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी और योग की उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई थी। योग के प्रमुख ग्रंथ हैं पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आहार मेला 2026 में भागीदार देश कौन था? तो ये था हमारा कौन सा, इटली। इटली जो है जो 2026 में भागीदार था। अब इसके बारे में थोड़ा जान लें। आहार मेला एशिया का सबसे बड़ा फूड और हॉस्पिटैलिटी मेला है। इसका आयोजन जो है वो ITPO करता है। इटली राजधानी जो है वो रोम की है और मुद्रा यूरो है। प्रसिद्ध स्मारक कोलेजियम जो है इसका है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया था? तो पहला जो चीज़ जर्नल में आती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो गुजरात ने किया था, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने या तमिलनाडु ने। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो शुरू किया था। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। प्रमुख उद्योग पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल है और प्रसिद्ध स्थान जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भी यही है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आज मैंने क्वेश्चन जो है वो 20 इंक्लूड किए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्वेश्चंस का जो संख्या है उसको बढ़ाइए। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन का जो नंबर्स हैं उनको बढ़ा दिए हैं। आप 10 क्वेश्चंस की जगह आपको 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे और जितने भी 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो काफ़ी सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया था? तो हाल ही में भारत ने किसके साथ समझौता किया था? रूस के साथ। हाल ही में भारत ने रूस के साथ जो है वो फ्रांस के साथ किया था। फ्रांस के साथ रक्षा समझौता किया था। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग काफ़ी मजबूत है। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान दिए। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग करते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे ट्रेविस हेड जो हैं वो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। ICC हर महीने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार 2021 से शुरू हुआ था। ICC का मुख्यालय जो है वो दुबई में है। ICC स्थापना 1909 में हुई थी। भारत ने 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भी की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे लगभग 1386 किलोमीटर लंबा है। ये भारत के कई राज्यों को जोड़ता है। ये इन राज्यों से गुजरता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लॉन्च किया था? तो जैसा कि आपको आंसर नीचे दिख ही गया, तो जापान ने अभी हाल ही में क्या करा था, चंद्र मिशन को जो लॉन्च है वो किया था। जापान का चंद्र मिशन है स्लिम, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून कहलाता है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग तकनीक विकसित करना। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को JAXA कहा जाता है। राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आने वाला है। तो विश्व जल दिवस की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। और पृथ्वी का लगभग 71% जो है भाग है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी केवल 3% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनने जा रहा है? तो भारत का पहला AI जो विश्वविद्यालय है
वो हमारा बनने जा रहा है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ये विश्वविद्यालय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य भारत को एआई टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाना है। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है, प्रसिद्ध स्थल चार मीनार है यहाँ का, आईटी हब, हाईटेक सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की थी? तो हाल ही में डिजिटल जो करेंसी है वो लॉन्च की थी चाइना ने। चाइना ने भी हाल ही में डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की है। चीन की डिजिटल करेंसी का नाम है डिजिटल युआन है। ये दुनिया की पहली बड़ी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वैसे एक है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है और विश्व की सबसे लंबी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2026 है, ये हमारा आयोजित होगा कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित होने वाला है। G20 में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल होती हैं। ये वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, प्रशासनिक केप टाउन है, विधायी और व्लोम फोन्टेन है, न्यायिक। इसकी 3 राजधानी हैं। ठीक है, जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि रेलवे और एसएससी में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब तक हमने ये 20 क्वेश्चन जो है 20, अब लास्ट 20 क्वेश्चन आने वाला है हमारा। हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन बना था? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा चुकी हूँ, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख ही लिया। इंदौर लगातार कई वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर रहा है। ये पुरस्कार जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है, प्रसिद्ध स्थल जो है खजुराहो मंदिर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको भी कहा जाता है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और आज का प्रश्न हमारा यही प्रश्न जो है वो आपका यूपीएसआई में देखने को मिला था। और इससे की जो मैंने वीडियो वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहती हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप उसको 2x पे करके भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, उनको प्लीज़ स्किप मत किया कीजिए, उनको ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।